हो गई। माता सती जन्म लेकर मौन का धारण करी। माता सती मौन हो गई, कुछ बोल नहीं रही है। भगवान नारायण आए माता सती के पास में, सती माता से पूछा आप मौन क्यों हो गई हो, कुछ बोलती नहीं है। आपको कथा में कहा था, छत्रपति संभाजी नगर में जो कथा हुई अभी कुछ दिन पहले, उसमें वर्णन किया था आपको कि नंदी के पास बैठकर मौन होकर नंदी के चरण का स्पर्श कर कर शंकर के शिवलिंग का दर्शन हमारे जीवन में सुख प्रदान करता है। अभी इस 5 दिवसीय भोपाल की जो कथा चल रही है करोंद की, जिसको आदरणीय श्री विश्वास जी सारंग जी करा रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन, इस कथा के बाद में जो अगली कथा होगी 19 तारीख से 25 तारीख तक, 19 जून से 25 जून तक, वो कथा संसारपुर खेल मैदान खगड़िया बिहार में होगी, जिसका समय 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। खगड़िया बिहार में जो कथा होगी उस कथा का नाम हमने दिया है नंदीश्वर शिव महापुराण की कथा। और आप सबसे निवेदन है उस नंदीश्वर शिव महापुराण की कथा का स्मरण करें कि नंदी के ऊपर चढ़ाया गया एक बेलपत्र, नंदी के पास में रखी गई एक दुर्वा, नंदी के कानों में कहा गया एक शब्द, और नंदी के दोनों सींगों के बीच में से भगवान देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग का दर्शन हमें क्या फल देता है, ये नंदीश्वर शिव महापुराण की कथा में खगड़िया बिहार से अपन श्रवण करेंगे 2 बजे से 5 बजे तक की कथा। उसका स्मरण आप करें, गला पकड़ रहा खींच रहा, खगड़िया बिहार से हम उसको स्मरण करेंगे। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है कि मौन रहकर भी हम भगवान शंकर का अगर स्मरण कर रहे हैं तो उसका एक आनंद दूसरा, उसका एक आनंद सुख दूसरा। शिव कथा में वर्णन है सती मैया मौन है, माता सती बोल नहीं। जब माता सती बोली नहीं, मौन रही, चुप रही, बोलती नहीं है, भगवान ब्रह्मा जी भी माता सती के पास आ गए। भगवान ब्रह्मा जी माता सती के पास आए और माता सती से ब्रह्मा जी ने भी पूछा आपके मौन रहने का कारण क्या है, आप क्यों चुप हो, कारण क्या है मौन होने का। सती मैया बोलती नहीं। इंद्र आए, वायुदेव, जल देव, वरुण देव, गरुण देव, सारे देवता आ गए, सती मैया बोली नहीं। तब उसी समय पर देवाधिदेव महादेव ने डमरू का नाद करा। नाद करते से माता सती के मुख से बम का नारा निकल गया, शिव ने उसको स्वीकार किया। बस माता सती के मुख से शंकर का उच्चारण निकला, शिव का स्मरण निकला और शिव ने सती को स्वीकार किया। आप लोग जाते हो शंकर जी के मंदिर में? कौन कौन जाता है, जरा हाथ उठाओ। जाते हो सब लोग? जितने लोग बैठे सभी जाते हैं। तो एक बार शंकर जी के मंदिर में जाया करो, तो मंदिर में घंटी बजाओ ना बजाओ, दिया लगाओ ना लगाओ, अगरबत्ती जलाओ ना जलाओ, बेलपत्र चढ़ाओ ना चढ़ाओ, इस शरीर में भगवान ने 2 चीजें शंकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए दी है। एक अपने हाथ की 3 बार ताली। कितनी बार ताली? 3 बार ताली। और मुख से बोलने के लिए हर हर बोल बम का नारा है, बाबा एक। मुख से बोलने के लिए बाबा का नाम और हाथ से बजाने के लिए 3 शिव मंदिर में आप जाने पर आपके पास में कुछ भी नहीं है तो ताली का नाद है।
मुख से बोलने के लिए भगवान का नाम। शंकर भगवान ने डमरू बजाया और जो भोलेनाथ ने डमरू बजाया, सती के मुख पर शब्द आया और सती माता के मुख पर शब्द आया तो सती माता जब अवस्था से बड़ी होती चली गई, शिव की आराधना में डूब गई, शंकर भगवान की आराधना में डूबी। तो दक्ष प्रजापति ने माता सती का विवाह करने के लिए बहुत सारे राजघराने देखे, पर सती मैया का मन चित्त बुद्धि तो शिव में लगी, बाबा देवाधिदेव महादेव में लगी। और भगवान शंकर की आराधना में ऐसी सती माता डूबी, ऐसी डूबी कि शंकर भगवान के साथ माता सती का मंगल विवाह हो गया। सती के साथ जब विवाह हुआ, सती के विवाह करते ही भगवान शंकर माता सती को लेकर कुंभज बाबा के यहाँ अगस्त ऋषि के यहाँ पहुंच गए। और अगस्त ऋषि के यहाँ जब पहुंचे तो कथा सुनने के लिए जब बिठाया, सती मैया का चित्त अब बाबा की कथा में नहीं लग पाया। कोई जरूरी नहीं है कि इतने लोग कथा सुनने आए हैं तो इनका मन कथा में लग जाएगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका मन कथा में नहीं लग पाता। 3 तरह के लोग कथा में पहुंचते हैं। पहले नंबर का सोता, क्या नाम है? सोता, श्रोता नहीं बोला, सोता। 3 तरह के लोग कथा में पहुंचते हैं। पहले नंबर का, बोलो जम के, सोता, जो कथा में सोने पहुंचता है। जैसे ही महाराज जी ने कथा कहना प्रारंभ करी और इसको धीरे और पड़ोसन उठाई, सो रही है तो फिर ऐसी ऐसी क्या कर रही? कहीं नहीं, भगवान भाग रिया था तो बुला रही थी। पहले नंबर का सोता, दूसरे नंबर का सरोता, जिससे सुपारी कतरते, ये दूसरे नंबर पर आता है। सरोता पूरे कथा में जब तक बैठी तब तक कतरती रही। एक पानी की बोतल फेंकते फेंकते फेंकते, पूरी कथा में जब तक बैठी वो पूरे 3 घंटे कतरती रही, कतरती रही। महाराज जी ने क्या बाचा उससे कोई मतलब नहीं। महाराज जी ने जो नी बाचा बस उसे कतर रही है। गुरु जी ने शिव पुराण में से ये तो बोला ही नहीं। शंकर जी का वाला भजन तो सुना नहीं, सुनाया ही नहीं। मैं तो आई थी तो ऑटो वाले ने 60 रुपए ले लिए। जो बस जब तक बैठी जब तक कतर रही है। तो पहले नंबर पर सोता, दूसरे नंबर पर सरोता और तीसरे नंबर पर जैसे आप बैठकर कथा सुन रहे हो ऐसे श्रोता। ये तीसरे नंबर पर। हर हर, ये तीसरे नंबर पर आया। पहले सोता, दूसरे पर सरोता और तीसरे नंबर पर श्रोता। अब आपको चुनना है कि आपकी पड़ोसन कौन से नंबर की है और आप कौन से नंबर के हो, वो आप चुन लीजिए। इसीलिए महाराज शिव